दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेलो वर्ल्ड आईपीओ के बारे में कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मंडे को इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिस्टिंग वाले दिन आपको इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इसका अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के अराउंड हो सकती है और आईपीओ से आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो क्या लिस्टिंग वाले दिन इसमें प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सेलो वर्ल्ड आईपीओ की लिस्टिंग 6 नवंबर यानी कि मंडे को होने वाली है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 648 रुपये है, यानी कि 648 रुपये के ऊपर शेयर अलॉट हुए हैं और आईपीओ में 23 शेयर्स का एक लॉट है। अब आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 1900 करोड़ रुपए का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। सेलो के एंकर लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको भर भर कर एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले थे, यानी कि इस आईपीओ में टोटल आपको 39 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले थे। इसके एंकर लिस्ट में आपको एफआईआईज, टीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स भी आते हुए देखने को मिले थे। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिला, यानी कि एंकर इन्वेस्टर्स इस आईपीओ को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं। अब किसी भी आईपीओ का अगर एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिलता है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिलती है और आगे आपको उसके शेयर्स में एक उछाल भी देखने को मिलता है, जैसा कि आपने इससे पहले जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ में देखा। हालांकि वहां पर बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले थे और वहां पर लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी थी। जेएसडब्ल्यू में करीब 56 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले थे, लेकिन अगर यहाँ भी बात करें तो 39 हमें एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिले हैं, तो काफ़ी बढ़िया लिस्ट है। सेलो के बिज़नेस की बात करें तो इनका बिज़नेस काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है, यानी कि सेलो एक बहुत ही जाना पहचाना ब्रांड है और मार्केट में इसके प्रोडक्ट की अच्छी खासी डिमांड भी देखने को मिलती है। अब जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर आपको इनके प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। इसके प्रोडक्ट आपको ई कॉमर्स वेबसाइट पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर रिटेल शॉप की भी बात करें तो वहाँ पर भी इनके प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। ओवरऑल इनका बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको अट्रैक्टिव देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलती है। कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, साथ ही कंपनी ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। और अगर कंपनी के डेट को भी देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी देखने को नहीं मिलता है, यानी कि कंपनी कभी भी अपने डेट को पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है। अब इस आईपीओ में आपको एक नेगेटिव चीज़ देखने को मिलती है कि कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। हालांकि कंपनी की मार्केट में बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिली, आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आए थे और इनका लिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कंपनी के साइज़ की बात करें तो कंपनी मिड कैप साइज़ की कंपनी है। अब जब आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिलता है तो लिस्टिंग के बाद एक बार प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और अगर लिस्टिंग के साथ ही प्रॉफिट बुकिंग नहीं भी आती है तो कुछ दिनों के बाद उसमें आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि इसके प्राइस में आगे चलकर आपको गिरावट देखने को मिलने ही वाली है। चलिए अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि लिस्टिंग वाले दिन आपको इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सेलो वर्ल्ड आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका प्रीमियम 160 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 648 रुपये है। इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग 808 रुपये पर हो सकती है। अब मंडे को मार्केट में एक तेजी की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट आपको फ्राइडे को ग्रीन में बंद होते हुए देखने को मिले थे, यानी कि डाउ जोन और नेस्डेक में आपको अच्छी तेजी देखने को मिली थी। तो ऐसे में उम्मीद है कि मंडे को इंडियन मार्केट में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसे में मंडे को आईपीओ की लिस्टिंग आपको 800 रुपये से ऊपर ही देखने को मिल सकती है। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है, कभी भी आप इस बात का दावा नहीं कर सकते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर होगी। तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। आईपीओ में 23 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 160 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से आपको 3680 रुपये एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। आईपीओ से आपको 24-24.5% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अब इस आईपीओ से बात करें तो एक लॉट के ऊपर आपको 3,500 से 4,000 रुपये के बीच में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आईपीओ से आपको एक डिसेंट लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपको बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो आप लिस्टिंग गेन लेकर एग्जिट कर सकते हैं। आईपीओ के अगर साइज़ की बात करें तो आईपीओ 1900 करोड़ रुपए का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है। तो लिस्टिंग के बाद इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग उम्मीद की जा सकती है, यानी कि लिस्टिंग के बाद इसके शेयर्स में थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है
तो अगर आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है तो आप लिस्टिंग गेन लेकर एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसको कुछ दिनों के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इसको होल्ड भी करते हैं तो आपको इसमें हमेशा एसएल फॉलो करना है और एसएल लगाकर चलना है, यानी कि 650 का इसमें एसएल लगा के रखना है। लेकिन लिस्टिंग के साथ ही आप इसमें कम से कम 40 से 50% शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रेस्ट को आप होल्ड कर सकते हैं। और आगे अगर इसमें तेजी देखने को मिलती है तो रेस्ट जो शेयर्स हैं उसको आप सेल कर सकते हैं, यानी कि बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ही लॉट अलॉट हुआ है तो फिर आप लिस्टिंग गेन लेकर एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हैं फिर भी मुझे लगता है कि आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस पर आते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर आगे चलकर इसमें आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी गिरावट हो जाए ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको गिरावट देखने को मिले। अब आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिला था, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद भी इसके शेयर्स में आपको एक तेज़ी देखने को मिले। तो अगर आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है तो पहले आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और अगर आगे चलकर इसमें आपको एक गिरावट देखने को मिलती है तो उस समय यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यहाँ पर आप कुछ शेयर्स को होल्ड करके रख सकते हैं ताकि आप इसको कंटिन्यू ट्रैक करते रहें, और उसके बाद जब आपको एक डिप देखने को मिलता है तो फिर बाई करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको कि आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिली है। अब अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है और लिस्टिंग के बाद अगर इसके शेयर्स में कंटिन्यू आपको एक तेजी देखने को मिलती है तो आपको इसके भागते हुए शेयर्स को कभी भी पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है, यानी कि आपको दौड़कर हाई प्राइस पे कभी भी बाई नहीं करना है। अगर आगे इसमें एक डिप देखने को मिलता है, यानी कि लिस्टिंग के बाद इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और इसके प्राइस में थोड़ी सी गिरावट आती है और वहाँ से फिर एक अच्छी रिकवरी आपको आती हुई देखने को मिलती है, यानी कि कोई पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिलता है, यानी कि कोई हैमर बुलिश इंगल्फिंग या फिर डोजी वगैरह बनते हुए देखने को मिलते हैं, तो वहाँ से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा एसएल फॉलो करना है। अब अगर आप इसमें बाई कर रहे हैं तो कैंडल के नीचे का जो भी प्राइस होता है वहाँ पर आपको एसएल लगा के रखना है, यानी कि इसे थोड़ा सा नीचे ही आपको अपना एसएल रखना है। अगर आगे और ज़्यादा गिरावट आती है तो फिर आपको एग्जिट करना है। हालांकि इस आईपीओ में बाइंग थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि आईपीओ के साइज़ की बात करें तो 1900 करोड़ रुपये का आईपीओ है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है। बहुत सारे एचएनआईज और रिटेलर्स को आईपीओ की अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिली है, तो रिटेलर्स और एचएनआईज की ओर से प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, तो आईपीओ के प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को मिले हैं, तो हो सकता है कि इनकी ओर से आगे भी बाइंग आए और यहाँ पर आगे आईपीओ में आपको बढ़िया तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो आपको दोनों चीज़ों को समझ कर चलना है, लेकिन यहाँ पर आपको एसएल फॉलो करना है। अगर इसमें आगे तेजी देखने को मिलती है तो आपको अपने एसएल को ऊपर करते जाना है, यानी कि एसएल को ट्रेल करते जाना है। और हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आगे इसमें गिरावट आती है तो फिर आपको इससे एग्जिट करना है। अब जिस तरह जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको एक्शन देखने को मिला था तो सेम एक्शन यहाँ भी एक्सपेक्टेड है, इसलिए यहाँ भी डीप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है और आईपीओ में प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक तेजी देखने को मिलती है तो वहाँ आप बाई कर सकते हैं। हालांकि कभी भी जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हमेशा अपना एसएल रखना है और एसएल को फॉलो करना है। कहीं भी बाई या सेल करने का जो पूरा का पूरा डिसीजन है वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, यानी कि आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी ट्रेडिंग करनी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।